Here is a new topic for you, preposition. What is mean from preposition? You use the preposition in wrong way. हम अक्सर गलत तरीके से क्या करते हैं, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसी कॉमन most of we use the preposition in wrong way. आर्टिकल, प्रीपोजिशन, इसके अलावा कुछ क्लोज, नाउन, जो प्रोनाउन वगैरह, ये क्या है, ये सभी चीजें इंग्लिश का मेकअप है। इनके बिना कोई भी वाक्य पूरा हो ही नहीं सकता है, बिना प्रीपोजिशन के, बिना इनके कोई भी वाक्य पूरा हो नहीं सकता है। हम बिना टेंस के कुछ रूल्स हम पढ़ ले, तो इसका मतलब ये नहीं कि उससे हमें इंग्लिश लिखनी आ गई। ये चीजें जब तक नहीं आएगी, अब ये चीजें आती क्यों नहीं, इस चीज को समझो थोड़ा आप, क्योंकि ये चीजें पढ़ाना सबसे बोरिंग काम है। टेंस पढ़ाने में मजा आता है, रिपोर्टेड स्पीच पढ़ाने में मजा आता है, एक्टिव पैसिव पढ़ाने में मजा आता है, क्योंकि उनके में क्या होता है कि फिक्स रूल्स होते हैं, निश्चित नियम होते हैं, उन्हें भी कोई पढ़ा देता है। ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं ना, इनको पढ़ाना एक बोझ सा लगता है, पर इनके बिना अंग्रेजी कभी सुधर नहीं सकती है। टेंस तो पढ़ लोगे, टेंस आ भी जाएंगे, पर टेंस के साथ साथ आपको ये सब आ गया तो फिर आपको किसी भी प्रकार से कहीं गलती होगी, जब कॉम्पिटिशन एग्जाम आप लोग दोगे तब ये ज्यादा पूछेगा, टेंस नहीं पूछेगा आपको, छोटी छोटी चीजें पूछेगा, उसका नॉलेज है कि नहीं, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने का काम ये चीजें करती है। व्हाट इज द प्रीपोजिशन? पोजिशन शब्द देखिए ध्यान, पोजिशन का मतलब होता है स्थिति। अब यहां पर मैंने एग्जाम्पल दिया, देखो, माई बुक इज ऑन द टेबल। थोड़ी देर के लिए मैंने इस ऑन को गायब कर दिया, इसका अर्थ कीजिए, माई बुक इज टेबल। पहले वाक्य में माई बुक इज ऑन द टेबल, मेरी किताब टेबल के ऊपर है, और हटा दो, अब इसका अर्थ करो, माई बुक इज टेबल, मेरी किताब टेबल है। अर्थात की अर्थ का क्या हो गया, अर्थ अनर्थ हो गया। भले ये वाक्य ग्रामेटिकल दृष्टि से सही है, बट ऑन के बिना अधूरा ही है। तो यहां पर देखिए कि किस प्रकार से ये प्रीपोजिशन पे हो गए थे। देखिए, माई बुक और द टेबल, अर्थात कि नाउन या प्रोनाउन, चाहे नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, इनके बीच में कनेक्शन का काम कौन कर रहा है? प्रीपोजिशन ऑन कर रहा है। अर्थात कि व्हेन नाउन और प्रोनाउन, इनके बीच में संबंध है जो बताने का काम वो कौन करता है? प्रीपोजिशन करता है। हिंदी में अपने होते हैं कारक, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, वो आपने पढ़े होंगे। जैसे राम ने रावण को मारा, ने हटा दो, देखकर ओ हटा दो, बाकी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जिस प्रकार ये प्रीपोजिशन, वैसे हमारे भी क्या होते हैं, कारक होते हैं। इसलिए इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में कनेक्शन का काम यदि कोई करता है तो वो कौन करता है? प्रीपोजिशन करता है। अब देखिए, प्रीपोजिशन दो टाइप के होते हैं, वे जिनके नियम है, और दूसरे होते हैं फिक्स प्रीपोजिशन। नियम है अर्थात कि जो नियमों के हिसाब से लगते हैं, अर्थात कि वाक्य में किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं तो वो किसी रूल्स के हिसाब से कर रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं। दूसरी तरफ दूसरा भाग होता है फिक्स प्रीपोजिशन। जैसे लुकिंग के बाद, जैसे ही इज लुकिंग फॉर हिज डॉग, लुकिंग के बाद फॉर लग रहा है तो लुकिंग के बाद फॉर ही लगेगा। ये जो फिक्स वाले प्रीपोजिशन है वो हमें याद करने पड़ते हैं, किस शब्द के बाद कौन सा लग रहा है, इसका कोई नियम नहीं है। ये अंग्रेज भी नहीं जानते कि क्या नियम है। वो फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, उन्हें तो हमें ध्यान देना, रख के याद करना पड़ता है, ये ध्यान रखना पड़ता है, इसके बाद ये लगता है। पर मोस्ट ऑफ जो प्रीपोजिशन है उनके अपने रूल्स है, उनके क्या है? रूल्स है। तो यहाँ सबसे पहले जो प्रीपोजिशन में ले रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू रूल्स, इनके अपने कुछ विशिष्ट रूल्स होते हैं। और जो आप गलती करते हो, ये गलतियां 2-3 दिन चलेगा टॉपिक, ये भी लंबा टॉपिक है, 2-3 दिन चलेगा, और 3 दिन के बाद जब आप इसकी एक्सरसाइज हम करने बैठेंगे तो फिर उसके बाद प्रीपोजिशन अपना कभी भी गलत नहीं हो सकता है। सबसे पहला प्रीपोजिशन है, और आपके जो सिलेबस में है इम्पोर्टेंट ही प्रीपोजिशन है, ज्यादा लंबा चौड़ा इसमें नहीं दे रखा है, पर इम्पोर्टेंट मतलब 5-25 प्रीपोजिशन तो फिर भी है। सबसे पहले देखिए इन, IN,
इन का प्रयोग, अक्सर इनका प्रयोग बहुत सारे वाक्य में होता है। 10 वाक्य लिखो, 10 वाक्य में ऐसा कोई होगा नहीं वाक्य जिसमें इनका प्रयोग नहीं हुआ हो। इसका प्रयोग 4 स्थिति में होता है। पहले वो समझ लो, मैं एग्जाम्पल समझाता हूं। पहले से ही अंदर होने की स्थिति में, अर्थात कि हम एक निश्चित किसी बाउंड्री के अंदर, एक सीमा के अंदर, एक परिधि के अंदर ऑलरेडी है, पहले से ही है, तो वहां पर किसका प्रयोग होता है? इनका प्रयोग। जैसे माई वाइफ इज इन द रूम, वो पहले से ही कमरे के अंदर है, तो उसके लिए किसका प्रयोग होगा? इनका प्रयोग होगा, पहली कंडीशन। दूसरा है किसी नगर में रहने के लिए, बड़े शहर में रहने के लिए। छोटे शहरों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, छोटे स्थानों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बड़े शहरों की बात कर रहा हूं। बड़े शहरों के आगे किसका प्रयोग होगा? यदि उसमें आप रह रहे हो तो इनका प्रयोग। समय सूचक एवं अवधि सूचक, ये शब्द जैसे आते हैं आवर्स, वीक्स, मंथ्स, ईयर, ये क्या है? समय को शो करते हैं। आवर का मतलब घंटे, वीक का मतलब सप्ताह, मंथ्स का मतलब महीना, ईयर्स का मतलब साल, ये समय सूचक शब्द हैं। इनके पहले हमेशा किसका प्रयोग होता है? इनका प्रयोग होता है। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। देयर इज टी इन द पॉट, पॉट के अंदर, बर्तन के अंदर पहले से क्या है? चाय है, चाय की स्थिति पहले से उसके अंदर की है। दूसरा, हरी इज रीडिंग इन द रूम, हरी कमरे में पढ़ रहा है, पहले से अंदर है। माई सिस्टर लिव्स इन नागपुर, मेरी सिस्टर नागपुर में रहती है, शहर में, बड़े शहर में रहती है, इसलिए इनका प्रयोग। ही विल रिटर्न इन 2 आवर्स, ये देखो 2 आवर्स अवधि सूचक है, समय सूचक है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? इनका प्रयोग। ए बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री, ये हम गलत करते हैं। अब आपको लगता है ए बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री आना चाहिए, आपको ये लगता है उसके अंदर तो घुस के, पेड़ के अंदर घुस के तो रह नहीं सकता है। तो इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए ये पेड़ है, ये पेड़ है, ठीक है ना? ओके, ऑन का यदि प्रयोग करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पेड़ की शाखा का सबसे ऊपर वाला छोटा सा पत्ता, उसके ऊपर यदि पक्षी बैठे तो किसका प्रयोग करता है? होता है ऑन का। वृक्ष पर बैठा है, ऊपर के लिए किसका प्रयोग होता है? ऑन का। पर ये संभव नहीं है। इस प्रकार सबसे ऊपर वाली किसी पेड़ की शाखा की सबसे ऊपर वाली पत्ती के ऊपर कोई भी पक्षी बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है। जो पक्षी बैठते हैं वो कहाँ बैठते हैं? इस घेरे के अंदर। पक्षी बैठेंगे कहाँ बैठेंगे? वृक्ष का जो घेरा होता है, घेरे के अंदर। हमारा रूल्स ये कि अंदर होने की स्थिति में किसका प्रयोग करते हैं? इनका। वहां ऑन का प्रयोग क्या है? गलत होगा। इसलिए ए बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री। इन द मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, इनके आगे किसका प्रयोग होता है? इनका प्रयोग पर विशेष एक ध्यान रखना है, परंतु आफ्टरनून के पहले एट का प्रयोग होता है, इन द आफ्टरनून नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है? नहीं अपवाद है। इसके बाद देखिए इनटू, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। अब देखिए इसके लिए 2 चीजें ध्यान रखनी है आपको, जहां गति परिवर्तन हो या फिर स्थान या रूप परिवर्तन। इसे थोड़ा उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि माई वाइफ इज इन द रूम, इनका प्रयोग किया, क्यों? पहले से ही वो अंदर है, परंतु किसी काम से मेरी वाइफ बाहर आई। माई वाइफ केम इन टू द बरामदा, वेरंडा, ठीक है ना? जैसे बरामदे में आई, उसके लिए वाइफ को क्या करनी पड़ी? गति। वहां बैठे बैठे तो बाहर आ नहीं सकती है, उसके लिए क्या करना पड़ा? मूवमेंट करना पड़ा, गति हुई। तो बाहर की, पहले अंदर की स्थिति थी, अंदर की स्थिति से चेंज हुआ, गति करते हुए बाहर आना, दैट इज द इनटू। जैसे वी आर रीडिंग इन दिस बरामदा, ठीक है? फिर ये कि लकी केम इनटू द बरामदा, वो बाहर से अंदर आया, ये किसकी, ये क्या हुआ? दैट इज द मोशन, ये गति है। अर्थात कि जब गति परिवर्तन होगा वहां पर क्या होगा? इंटू का प्रयोग होगा। रूप परिवर्तन, चीजें बदल जाती है। स्थान परिवर्तन, जैसे इसको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। सीता कैम इनटू द रूम, इसका अर्थ ये हुआ कि पहले बाहर थी, अभी जस्ट अंदर आई, इसलिए किसका प्रयोग हुआ? इंटू का। और जाकर अंदर बैठ गई, तो अब उसके बाद कह सकते सीता इज इन द रूम। पर जब वह बाहर से अंदर गई, गति हुई, तो वहां इंटू का प्रयोग। ही फेल इनटू द वेल, वह कुएं में गिर गया। कुएं में गिर गया तो गति हुई, स्थान परिवर्तन हुआ। कुएं की मुंडेर के ऊपर बैठा था, बैठा बैठा वहां से क्या हो गया? गिर गया। तो गिरा तो एक स्थान बदल गया, ऊपर से कहाँ गया? पानी में आ गया। दूसरा वहां से ऊपर से नीचे गिरा तो क्या हुआ? गति हुई। अर्थात कि गति परिवर्तन हुआ, स्थान परिवर्तन हुआ, किसका प्रयोग होगा? इनटू का।
जैसे ही स्विमिंग इन द वेल, वह कुएं में नहा रहा है, तैर रहा है, इसका मतलब वो पहले से अंदर है। पर कोई ऊपर से नीचे कूदा, वहां पर किसका प्रयोग होगा? इनटू का। ठीक है। द आइस टर्न इनटू वाटर, बर्फ पानी में पिघल गई, समझिए। आइस टर्न इनटू द वाटर, बर्फ किसमें पिघल गई? पानी में पिघल गई। यहाँ क्या हुआ? रूप परिवर्तन। पहले आइस था, फिर किस पे बदल गया? वाटर में। तो रूप बदला, इसलिए किसका प्रयोग हुआ? इनटू का प्रयोग। ट्रांसलेट की सेंटेंस इनटू हिंदी, जैसे अंग्रेजी के सेंटेंस को किस पे ट्रांसलेट करो? हिंदी में। यहाँ पर भी क्या हुआ? रूप परिवर्तन। पहले इंग्लिश थी, अब क्या आ गई? हिंदी। रूप परिवर्तन हुआ, किसका प्रयोग होगा? इनटू का प्रयोग होगा। अब एट का प्रयोग। एट का प्रयोग 3-4 रूपों में होता है। किसी के निकट, कोई किसी के निकट है। साइल इज सिटिंग एट द निशान पे, ये उसके पास में बैठा है, यहाँ किसका प्रयोग होगा? एट का। जैसे माई मदर इज स्टैंडिंग एट द गेट, मेरी माँ गेट के पास खड़ी है। एट आ गया, इसका मतलब वो गेट के पास खड़ी है। ऑन द गेट कर दोगे तो गेट के ऊपर, ऐसा संभव नहीं है, ये ध्यान रखना है। दूसरा है घड़ी का समय बताने के लिए, एग्जैक्ट समय। व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच? देयर इज 6 o'clock एट माई वॉच। 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, ये जो समय होता है 7 PM, 8 PM, इन सबके पहले किसका प्रयोग होगा? हमेशा एट का प्रयोग होगा, छोटे स्थानों के लिए। ये कैसे, इसको मैं समझा देता हूँ उदाहरण में आपको। और है ब्याज दर बताने के लिए, जो बैंक का इंटरेस्ट होता है, ब्याज से पैसे ले जाते हैं, तो वो वहां पर एट का प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण देखिए, हरी इज एट द रिवर। यदि ये कहे कि हरी इज इन द रिवर, तो इसका मतलब वो पानी में तैर रहा है। यदि कहा कि हरी इज एट द रिवर, इसका मतलब वो नदी के पास क्या है? खड़ा है। अंतर करना सीखना। He is in the river, it means that person is in the water. If we say that he is at the river, it means that person is nearer the river. वो नदी के क्या है? पास है। सोहन will come at 9 o'clock. 9 o'clock क्या है? घड़ी का समय। तो 9 बजे आएगा। जहां बजे आए सर, 9 o'clock, 10 o'clock, 8 PM, 9 PM, ये समय सूचक शब्द होते हैं। इनके पहले हमेशा किसका प्रयोग होगा? एट का। आई लिव एट राजस्थान इन इंडिया, मैंने कहा छोटे शहरों के, छोटे स्थानों के लिए। अब आप कहोगे राजस्थान कोई छोटा स्थान है क्या? पर भारत की तुलना में क्या है? छोटा स्थान है। आई लिव ए टोकर इन सेमारी तहसील। अब सेमारी बड़ा नहीं है, सेमारी के लिए फिर भी इनका प्रयोग हो रहा है, पर टोकर के मुकाबले में सेमारी बड़ा है, तहसील है हमारी। तो हमारे गांव के नाम के आगे एट, उसकी का नाम के आगे क्या हो जाएगा? इन होगा। जैसे आई लिव एट राजस्थान इन इंडिया, द बैंक हैज सैंक्शन द लोन, सॉरी लोन एट 6%। बैंक कितना? 6% ब्याज लेती है। तो यहाँ एट, क्यों? ब्याज की दर के पहले हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? एट का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई बैंक हमें जब लोन देता है, ठीक है ना, जिससे कहते हैं सहमति, ठीक है ना, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? एट का प्रयोग होगा। आज हमने सिर्फ 3 प्रीपोजिशन पढ़े, इन, इनटू और तीसरा एट। इसी प्रकार कल से जिसे 4-5 अपन पढ़े, कल तो छुट्टी है, संडे, मजे करो। मैं 15 दिन से रेगुलर पढ़ा के थक गया, एक दिन मेरे मोबाइल को आराम चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो ये करना है कि आप जितने पढ़ाए जाए इनको बीच पे क्या करते जाए, एक बार देख लेना। क्योंकि ये जैसे जैसे अभी 3 है, ये 10-15 यदि इकट्ठे हो जाएंगे प्रीपोजिशन, फिर धमाल मचाते हैं, फिर वो कंफ्यूज ऑफ द माइंड वो वहां से बनना शुरू होता है। परंतु अपन हर उदाहरण को इतने बेहतर ढंग से समझेंगे, साइकोलॉजिकल अपन लेंगे कि चीजें क्या हो जाएगी, आराम से समझ में आ जाएगी। इसका फोटो भी ले लूं।